अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का कैदी। हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं हो जाता उसके नेक अमाल उसके वालिदैन या वालिद के हिसाब में लिखे जाते हैं, और जो कोई बुरा अमल करे तो वो ना उसके हिसाब में लिखा जाता है ना वालिदैन के। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो हिसाब उसके लिए जारी हो जाता है, और फरिश्ते जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको हुक्म दिया जाता है कि उसकी हिफाजत करें। जब हालत इस्लाम में 40 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला उसको 3 किस्म की बीमारियों से महफूज कर देता है, जिनू, जुजाम और बर्स से। जब 50 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब हल्का कर देता है। जब 60 साल की उम्र को पहुंचता है तो अल्लाह उसको अपनी तरफ रुजू की तौफीक दे देता है। जब 70 साल को पहुंचता है तो आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब 80 साल को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसकी नेकियों को लिखता है और गुनाहों को माफ कर देता है। फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला उसकी सब अगले पिछले गुनाह माफ कर देता है और उसको अपने घर वालों के मामले में शफाअत करने का हक देता है और उसकी शफाअत कबूल फरमाता है, और उसका लक़ब अमीनुल्लाह और असीरुल्लाह फिल अर्द यानी अल्लाह का मोतमद और जमीन में अल्लाह का कैदी हो जाता है। क्योंकि उस उम्र में पहुंचकर उमूमन इंसान की कुव्वत खत्म हो जाती है, किसी चीज में लज्जत नहीं रहती, कैदी की तरह उम्र गुजारता है, और जब इंतहाई उम्र को पहुंच जाता है तो उसके तमाम वो नेक नामाए अमाल में बराबर लिखे जाते हैं जो वो अपनी सेहत व कुव्वत के जमाने में किया करता था, और अगर उससे कोई गुनाह हो जाता है तो वो लिखा नहीं जाता। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह का कैदी होना भी दुनिया में बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अफजल वाली बात है कि अल्लाह का कैदी होना और ऐसी उम्र को पहुंच जाना जहां अगर वो नेकियां नहीं भी करता हो तो उसकी जबानों वाली नेकियां लिखी जाती हैं, और कोई गुनाह उससे गलती से हो जाए तो वो भी मुआफ़ है। दोस्तों, किस्सा पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम।